जो अकारण ही सब पर दया करते हैं, जिन्हें सारा संसार अपना जीवनदाता और आश्रयदाता मानता है। ऐसे परब्रह्म के पूर्ण अवतार, अहेतुक दया के सागर, महान योगीराज श्री साईनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए इस अध्याय की कथा आरंभ होती है। साईं बाबा की जय हो। वे संतों के मुकुटमणि हैं, समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थल और भक्तों के जीवन के आधार हैं। उनके चरणों की वंदना करते हुए हम उनके जीवन के अद्भुत प्रसंगों को सुनने के लिए अपने मन को निर्मल करते हैं। साईं बाबा प्रेम स्वरूप हैं। उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही भक्तों का परम धर्म है। जब भक्त का विश्वास और भक्तिपूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है तो उसके जीवन के सभी मनोरथ स्वयं साईं बाबा पूर्ण करते हैं। हेमाडपंत की तीव्र इच्छा थी कि वे साईं चरित्र और लीला का लेखन करें, तो बाबा ने तुरंत ही यह इच्छा पूर्ण कर दी। बाबा के आदेश पर स्मृति पत्र रखने लगे तो उनमें स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति और कार्यक्षमता स्वतः आ गई। वे स्वयं स्वीकारते हैं कि बाबा की कृपा से ही वे इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हुए और यह साईं सच्चरित्र सबको उपलब्ध हो सका। यह ग्रंथ साईं लीला रूपी अमृत का झरना है, जिसमें पाठक गण जी भरकर साईं बाबा की लीला का पान कर सकते हैं। जब भक्त पूर्ण मन से साईं बाबा की भक्ति करता है तो बाबा उसके सारे दुख, दर्द और दुर्भाग्य दूर कर उसकी रक्षा स्वयं करने लगते हैं। अहमदनगर के दामू अण्णा की कहानी इसका साक्षात प्रमाण है। सन 1895 में शिरडी के रामनवमी उत्सव का प्रारंभ हुआ था। तभी दामू अण्णा पहली बार शिरडी आए। हर वर्ष वे एक सुंदर जरीदार ध्वज रामनवमी के अवसर पर भेंट करते और गरीबों को भोजन कराते थे। उनकी भक्ति बाबा के चरणों से जुड़ी थी और जीवन की हर बड़ी योजना में वे बाबा की आज्ञा और परामर्श लेना आवश्यक समझते थे। एक बार दामू अण्णा को बंबई के एक दलाल ने रुई के व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दिया। दलाल ने लिखा कि इसमें लाखों रुपए का लाभ निश्चित है, हानि की कोई संभावना नहीं। दामू अण्णा के मन में संकल्प विकल्प उठने लगे, लेकिन स्वयं निर्णय लेने का साहस नहीं कर सके। बाबा के भक्त होने के कारण उन्होंने श्यामा के माध्यम से बाबा से परामर्श लिया। बाबा ने पत्र पढ़ने से पहले ही श्यामा से कहा, मुझे लगता है दामू अण्णा आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट नहीं है। जब श्यामा ने पत्र पढ़ा, बाबा ने स्पष्ट कहा कि दामू अण्णा के घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उन्हें आधी रोटी में ही संतोष करना चाहिए और लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसे पढ़कर दामू अण्णा की आशा पर पानी फिर गया। उन्होंने मन में सोचा कि बाबा से परामर्श लेना भूल थी, लेकिन श्यामा ने संकेत दिया था कि प्रत्यक्ष आकर बाबा की आज्ञा लेना अधिक श्रेयस्कर है। दामू अण्णा शिरडी आ गए, लेकिन सौदे की बात करने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने मन में विचार किया कि यदि बाबा की कृपा हुई तो लाभांश का कुछ हिस्सा बाबा को अर्पित कर देंगे। त्रिकालदर्शी बाबा ने उनके मन की गुप्त भावना जान ली और कहा, बापू, मैं अपने को इन सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अण्णा ने विचार त्याग दिया। इसके बाद उन्होंने अनाज का व्यापार करने का विचार किया। बाबा ने कहा, तुम रुपए का 5 सेर खरीदोगे, 7 सेर बेचोगे। बाबा के वचन के कारण उन्हें अनाज के व्यापार का विचार भी छोड़ना पड़ा। कुछ समय तक अनाज के भाव बढ़े, जिससे लगा कि शायद बाबा की भविष्यवाणी असत्य थी। लेकिन कुछ महीनों बाद पर्याप्त वर्षा हुई, भाव गिर गए और जो लोग अनाज जमा कर बैठे थे उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। दामू अण्णा बाबा के वचनों का पालन कर विपत्ति से बच गए। रुई के सौदे में दलाल ने अन्य व्यापारी के साथ साझेदारी की, जिसमें उसे भी भारी हानि उठानी पड़ी। बाबा ने दामू अण्णा को बड़ी विपत्तियों से बचा लिया, जिससे उनका साईं चरणों में विश्वास और भी दृढ़ हो गया। एक बार गोवा के मामलतदार राले ने लगभग 300 आमों का पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। आम अच्छे थे और बाबा ने उनमें से 4 आम दामू अण्णा के लिए अलग निकाल कर रख दिए। दामू अण्णा की 2 स्त्रियां थीं, लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने कई ज्योतिषियों से समाधान करवाया, स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन जन्म कुंडली में पापग्रह के कारण संतान का योग नहीं था। फिर भी बाबा के प्रति उनकी अटल श्रद्धा थी। जब वे मस्जिद में पूजनार्थ आए, बाबा ने कहा, लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये आम दामू के हैं। जिसके हैं उन्हीं को खाने और मरने दो। यह सुनकर दामू अण्णा व्यथित हुए,
लेकिन म्हालसापति ने समझाया कि मरना शब्द अहंकार के नाश का संकेत है और बाबा के चरणों की कृपा से यह आशीर्वाद स्वरूप है। बाबा ने कहा, तुम न खाओ, ये आम अपनी छोटी स्त्री को दे दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। दामू अण्णा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। बाबा के वचन सत्य हुए, ज्योतिषियों के नहीं। यह साईं बाबा की अद्भुत लीला थी। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों की महिमा और प्रभाव सर्वोपरि थी, लेकिन आश्चर्य यह कि उनके शरीर त्यागने के बाद भी उनकी प्रभावशीलता पूर्ववत रही। बाबा ने कहा था, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग कर दूंगा, मेरी अस्थियां भी आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी, फिरेगी और आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे, उन्हें निराश न होना चाहिए। यदि मेरा स्मरण और विश्वास रखोगे तो तुम्हें अत्यधिक लाभ होगा। हेमाड पंत इस अध्याय के अंत में प्रार्थना करते हैं, हे साईं सद्गुरु, भक्तों के कल्पतरु, आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति न हो। हमारे लिए संसार का दुख और जन्म मृत्यु का चक्र बहुत कठिन है। कृपा कर हमारा उद्धार करो। हमारी इंद्रियां जो विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, उनकी बाह्य प्रवृत्ति रोककर उन्हें आत्मदर्शन की ओर मोड़ दो। जब तक हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं होंगी, तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। हे साईं, हमारे अच्छे बुरे विचारों को नष्ट कर दो। हमारे मन को शांत और स्थिर करो। यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। तुम्हारी कृपा और हमारे शुभ कर्मों से ही यह लीला अमृत पान का सौभाग्य मिला है। दामू अण्णा की कथा में यह स्पष्ट होता है कि जो भक्त साईं के शरणागत होते हैं, उनके जीवन में बाबा के वचन कभी असत्य नहीं होते। जब दामू अण्णा ने पूछा कि क्या सभी भक्तों को लाभ होता है, बाबा ने आम के वृक्ष का उदाहरण दिया। सभी बौर फल नहीं बनते, कुछ ही फल बनते हैं। इसी प्रकार सभी भक्तों को लाभ मिलता है, लेकिन जो सच्चे मन से बाबा की शरण आते हैं, उन्हें ही बाबा की कृपा प्राप्त होती है। दामू अण्णा ने पूछा, यदि बाबा निर्वाण प्राप्त कर लें तो मेरा क्या होगा? बाबा ने उत्तर दिया, जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बाबा के वचन सन 1918 के बाद भी सत्य सिद्ध हुए। जब दामू अण्णा संकट में थे, उनकी बहन का स्वर्गवास हुआ, घर में चोरी हुई, वे बाबा की शरण गए। बाबा ने अपने मधुर उपदेशों और कृपा से उन्हें सांत्वना दी और चमत्कारिक रूप से उनका दुख दूर कर दिया। इस अध्याय में यही शिक्षा मिलती है कि साईं बाबा की कृपा अपरंपार है। उनका विश्वास और स्मरण भक्तों को हर संकट से पार लगाता है। जो सच्चे मन से शरणागत होते हैं, उन्हें साईं बाबा का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।